भोपाल में पढ़ाई करने आई एक लड़की कुछ जाहिलों की जहालियत का शिकार बनती है। 3 साल तक टॉर्चर झेलने के बाद वो आखिरकार अपने शहर इंदौर लौट जाती है और उसे लगता है कि वहां पहुंच के वो सुरक्षित है। लेकिन तभी यहां पर उसका शोषण कर रहा फरहान इंदौर भी पहुंच जाता है, जबरदस्ती उसके घर के दरवाजे को खुलवाता है, उसके साथ गलत काम करता है और उसका वीडियो बनाता है। जिसके बाद उस लड़की को समझ में आता है कि उसके साथ हो रहे टॉर्चर का अंत नहीं होने वाला। आखिरकार वो हिम्मत जुटाती है और भोपाल आकर एफआईआर दर्ज करवाती है, जिसके बाद खुलता है एक पूरा ऐसा काला चिट्ठा जिसने पूरे भोपाल को शर्मसार करके रख दिया है। नमस्कार, मैं सौरभ कुमार, आप देख रहे हैं आयुध। आज के वीडियो में बात करेंगे पूरी घटना के बारे में और इसके साथ ही बात करेंगे आखिर वो कौन सी विचारधारा है जो इस तरह की घटनाओं को अलाउ करती है। अभी तक जो 4 पीड़िताएं सामने आई हैं, उनके मुताबिक ये जो पूरा नेक्सस है, इसकी शुरुआत लगभग 4 साल पहले हुई थी। इसकी शुरुआत तब हुई थी जब मुख्य आरोपी फरहान खान अपने एक रिश्तेदार अली खान के साथ बैठा हुआ था। दोनों की एक एक हिंदू गर्लफ्रेंड थी। बातचीत में दोनों ने आपस में तय किया कि हमें शादी तो करनी नहीं है, हिंदू लड़कियों का बस शोषण करना है। तो दोनों ने तय किया कि दोनों एक दूसरे की गर्लफ्रेंड से मिलवा देंगे। जिसके बाद फरहान अली की गर्लफ्रेंड को लेकर एक होटल के कमरे में जाता है, उसे नशा करवाता है, उसे गांजा पिलाता है और उसके बाद उसके साथ बलात्कार करता है। ना सिर्फ बलात्कार करता है बल्कि उसका वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है और इसके बाद ये वीडियो सभी आरोपियों के बीच में शेयर किया जाता है। अभी तक इस मामले में जो आरोपी सामने आए हैं उनके नाम है फरहान खान, साहिल खान, अली खान, शमसुद्दीन, अबरार और नबी। इनमें से 4 अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं, बाकियों की तलाश जारी है। उस लड़की का वीडियो बनाने के बाद ये वीडियो आपस में शेयर करते हैं और एक एक करके सभी उस लड़की के साथ गलत काम करते हैं। जिसके बाद उस लड़की के ऊपर ये दबाव बनाया जाता है कि अपने दूसरे हिंदू दोस्त, दूसरे हिंदू सहेली को भी ला करके इनसे मिलवाएं। जो दूसरा आरोपी है साहिल खान, वो डांस क्लास चलाता था और अपने डांस क्लास में सिर्फ हिंदू लड़कियों को एडमिशन देता था। एडमिशन देने के बाद उनसे नजदीकी बढ़ाता था और फिर शुरू होता था वही दुष्चक्र, जिसमें लड़की का बलात्कार करके उसका वीडियो बनाया जाता है और वो वीडियो आपस में शेयर किया जाता है। अली खान लड़कियों को लाने ले जाने का काम करता था। अली ने भी अपनी एक गर्लफ्रेंड का बलात्कार फरहान से करवाया था। अभी तक जब इनके फोन की जांच की गई है तो उसमें दर्जनों लड़कियों के वीडियोज मिले। पुलिस कोशिश कर रही है कि वो लड़कियां एफआईआर दर्ज करवाएं, लेकिन उनमें से ज्यादातर लड़कियां एफआईआर दर्ज करवाने के लिए तैयार नहीं है। अभी तक 4 लड़कियां सामने आई हैं। इन सबकी शुरुआत एक कॉलेज के कैंपस से हुई थी। भोपाल में बड़ी संख्या में लड़कियां, बाहर की लड़कियां पढ़ाई करने के लिए आती हैं। ये जो 4 पीड़िताएं हैं, ये भी भोपाल पढ़ने के लिए आई थी। इस तरह की घटना एक सवाल खड़ा करती है कि आखिर भोपाल कितना सुरक्षित है और भोपाल की कितनी बेटियां इस तरह के दुष्चक्र का शिकार बन रही हैं। ये जो आरोपी हैं, ये पबों में, बार्स में, पार्टीज में, डांस क्लास में, जिम में लड़कियों से दोस्ती करते थे और इसके बाद लड़कियों को अपने दुष्चक्र का शिकार बनाते थे। इनकी जितनी पीड़िताएं हैं सभी हिंदू, एक भी मुस्लिम लड़की पीड़िताओं की सूची में नहीं। और तो और आप बेशर्मी की हद देखिए। जब फरहान को गिरफ्तार किया गया तो उसके मन में कोई भावना रिग्रेट की तो है ही नहीं, बल्कि वो ये कह रहा है कि अगर मुझे पता होता कि मैं गिरफ्तार होने वाला हूं तो मैं सारे वीडियो वायरल कर देता। आप कहेंगे इस तरह की जालियत करने वाले जरूर अनपढ़ गवार हो, लेकिन भाई साहब, फरहान MBA सेकेंड ईयर में है। साहिल खान ने पढ़ाई बीच में छोड़ दी थी, लेकिन डांस क्लास चलाते हैं। अली खान भी पढ़ा लिखा है। बाकी आरोपी भी भोपाल में पढ़ने ही आए थे। आप कहेंगे जरूर इनके घर वालों को नहीं पता होगा। अगर इनके घर वालों को पता होता कि इनके बच्चे ऐसा काम कर रहे हैं, जरूर उनको रोक लेते। तो भाई साहब, जो फरहान की बड़ी बहन है, उसे पता था कि उसका भाई लड़कियों के साथ इस तरह का काम कर रहा है, जिसके बाद भी वो फरहान को रोकने के बजाय लड़कियों को समझाती थी कि अगर उन्होंने बाहर जाकर कुछ कहा तो उनके लिए ठीक नहीं। लड़कियों को डराती थी। आखिर ये कौन सी आइडियोलॉजी है? आखिरकार ये कौन सी विचारधारा है जिसके लिए हिंदू लड़कियां बस उपभोग की वस्तु बनकर रह गई हैं?
जिसके लिए हिंदू लड़कियों के साथ इस तरह का घिनौना कृत्य करना शबाब का काम हो गया है। और तो और उनके घर वाले, घर की महिलाएं भी इस तरह के काम में उनका सहयोग करती। एक युवती के साथ तो फरहान ने अपने घर में बलात्कार किया। जब इनके फोन की तलाशी ली गई तो इनके फोन में बहुत वीडियोस मिले। एक वीडियो तो ऐसा मिला है जिसमें फरहान जो इंदौर की पीड़िता है उसके साथ ना सिर्फ बलात्कार कर रहा है बल्कि उसकी शरीर को सिगरेट से दाग रहा है। एक वीडियो जिसमें वो एक साथ 3 हिंदू बच्चियों के साथ गलत काम कर रहा है और साथ में उनके साथ मारपीट भी कर रहा है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि इस तरह का मामला भोपाल से सामने आए, काशी से सामने आए या अजमेर से? आरोपी हमेशा एक ही जाहिल कौम के होते हैं। इसकी प्रेरणा, इसकी आइडियोलॉजी आखिर किस किताब से निकल रही है? भोपाल में खूब धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, भोपाल के लोग आंदोलन कर रहे हैं, कोर्ट में आरोपियों की पिटाई भी की। लेकिन क्या इस विचारधारा को रोके बिना, इस किताब को रोके बिना, जो किताब काफिरों की महिलाओं को जीत के उनको बांटने की परमिशन देता है, उसको ग्लोरीफाई करता है, जब तक उस किताब, उस आइडियोलॉजी को नहीं रोका जाएगा तब तक क्या इस तरह की घटनाओं को रोका जा सकता है? ये सवाल आपसे है। और इसके साथ एक सवाल और भी है। सवाल की जितनी लड़कियां, जिन पीड़िताओं के वीडियोस मिले हैं, वो लड़कियां अभी भी बड़ी संख्या में लड़कियां हैं जो एफआईआर करवाने को तैयार हैं। इसमें गलती किसकी है? इसमें गलती फरहान, साहिल, अबरार, नबील, शमसुद्दीन की नहीं, हमारी और आपकी। हम अभी तक अपनी बहनों और बेटियों को वो स्पेस नहीं दे पाए हैं कि वो ऐसे दुष्चक्र में फंसने के बाद भी हमारे सामने बैठकर कह पाए कि मैं एक दुष्चक्र में फंस गई हूं, मेरी मदद करो। हमें सोचने की आवश्यकता है कि आखिर हमारी बेटियों की जिंदगी में हमारी भूमिका कितनी है। कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है कि इस तरह की घटनाओं को रोकने का सबसे अच्छा उपाय क्या है। इसके साथ ही इस मामले की बाकी अपडेट्स के लिए और सारी घटनाओं के लिए, दुर्घटनाओं के लिए आयुध से जुड़िए। आप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।